महीना आधा बीत चुका है। अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में तो बारिश ने अगस्त सितंबर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नदियां उफान पर हैं, जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं। बेमौसम बारिश और सैलाब से उत्तराखंड मचा है हाहाकार। ये है कुदरत का कहर। कयामत की लहरें, मुश्किल में इंसान की जान, मुश्किल में बेजुबान, बाढ़ की दुश्वारी, डूबती सवारी। ये जल प्रलय की लहरें हैं। लबालब डैम से जब कयामत की लहरें चली तो फिर विनाश लीला की स्क्रिप्ट भी लिखती चली गई। उत्तराखंड में बेमौसम बाढ़ ने तबाही के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उत्तराखंड में भीषण बाढ़ की चपेट में तो गजराज भी आ गए। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से गोला नदी की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। इन्हीं लहरों में फंस गया एक हाथी। जिधर देखिए उधर ही विकराल लहरें नजर आ रही हैं और इन लहरों में खुद को बेबस पा रहे हैं गजराज। नदी के बीच में एक जगह ये गजराज खड़े हैं। उनके दोनों तरफ नदी की भयानक लहरें हैं। लहरों का वेग ऐसा है जैसे वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। हाथी कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर, सोच नहीं पा रहा है कि किधर जाए जिससे जान बच जाए। गोला नदी के टापू पर यह हाथी काफी समय तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। यह हाथी सैलाब की लहरों के सामने हारता हुआ नजर आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत की, आगे बढ़ा, सैलाब को चीरता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। विभाग की टीम को जो है रवाना किया गया और उसके बाद जो है उसका मूवमेंट, जो हाथी का मूवमेंट है, वो देवरामपुर की तरफ जो है जंगलों की तरफ जो है उसने नदी को क्रॉस करके और देवरामपुर की तरफ जो है वो आ गया। वन विभाग की टीम ने जो है उसे थोड़ा और जंगल की तरफ खदेड़ा है और उसके बाद जो है उसकी मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। तो जो आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है। ये उत्तराखंड के रामनगर और रानीखेत के बीच मोहान में बना लेमन ट्री रिसोर्ट है, जो अब सैलाब के पानी से पूरी तरह लबालब है। होटल के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे हैं। सैलानियों के कमरों में पानी भर गया है। सैलानियों की कारों की अब बस छत ही दिखाई दे रही है, बाकी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस रिसोर्ट में करीब 100 सैलानी फंस गए हैं। फिलहाल ये सुरक्षित हैं। कोसी नदी पर बने बांध के सारे गेट खुले तो सैलाब का हाहाकारी पानी इस पूरे इलाके को जलमग्न कर गया। सैलाब के इस प्रचंड प्रहार के ऐसे मंजर देखने को मिले जो पहले देखे नहीं गए थे। रामनगर के क्यारी गांव में एक बेशकीमती मर्सिडीज कार बरसाती नाले में बह गई। इस कार में सैलानी यहां पर्यटन के लिए आए थे, लेकिन उनकी कार सैलाब में बह गई। मर्सिडीज को ट्रैक्टर में बांधकर निकालने की कोशिशें शुरू हुई। कई बार लगा जैसे कि ट्रैक्टर भी बाढ़ में बह जाएगा। कड़ी मशक्कत के बाद मर्सिडीज को सैलाब से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। उत्तराखंड में सैलाब की लहरों का सबसे ज्यादा कहर तो सैलानियों की कारों पर ही टूटा। हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर गुलरसिद्ध मंदिर के पास एक स्विफ्ट कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि नाले में लगे एंगल की वजह से बड़ा हादसा टल गया। कार में सवार दोनों लोगों को बचा लिया गया। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर
लामबगड़ में नाले में एक कार फंस गई। बीआरओ ने जेसीबी की सहायता से कार को सुरक्षित निकाल लिया। कोटद्वार के चमोली सैन के पास दिल्ली की कार मलबे में फंस गई। दरअसल बारिश के चलते पहाड़ी से जितना मलबा आया था वो गाड़ी पर ही आ गया। कार में बैठे सभी सैलानी इसमें फंस गए। बाद में किसी तरह निकलकर बाहर आए। बाढ़ में कारें ही नहीं बहीं, आशियाने भी तबाह हो गए। देखिए किस तरह ये आशियाना भर भरा कर गिर रहा है। चमोली में 2 दिनों की बारिश ने मकानों के नीचे की मिट्टी को पोपली कर दी थी। चमोली के थराली में जोरदार बारिश के बाद पहाड़ों का मलबा नीचे आने लगा, जिसकी चपेट में आ गया ये घर। पहले घर का ऊपरी हिस्सा जमींदोज हो गया, उसके बाद नीचे का हिस्सा भी ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे कि उसके नीचे किसी ने बारूद बिछा दिया हो। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और रामनगर से लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो।